करिए। बेटा आप, मुझे लग रहा है फिर से ज्वाइन कर लो एक बार, शायद कोई दिक्कत हो गई होगी ना। देखो, हाँ बोलो, मैंने क्या बताया बेटा? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे निकालते, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जंक्शन में कहाँ पर एक जंक्शन भी हो सकते हैं, दो भी जंक्शन, कितने तरीके बताए थे मैंने, कितनी टाइप में, मेथड्स याद रखना, वही तो मैंने, मेथड्स याद रखना, थ्योरी याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। कितनी मेथड थी? पहली मेथड में क्या करते हैं, सीरीज पैरेलल से सॉल्व करते हैं, याद है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सीरीज में के इक्विवेलेंट निकालते हैं, बोलो। और के इक्विवेलेंट निकालने के बाद टोटल करंट निकालते हैं, सिंगल और बना के, बनाते हैं। स्टेप याद है कि नहीं, रिवाइज कर लो। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज लगाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज क्या होती है कि दोनों से फ्लो होने वाला करंट सेम है, बोलो सही है। तो दोनों में से किसी का भी करंट लिख यस दो। सर। करंट कैसे लिखते हैं, के ए डेल्टा टी बाय एल, और उस करंट को किसके बराबर कर दोगे, जो करंट हमने पहले निकाला था। देख लो, काटा पिटी हो जाएगी, काटा पिटी होकर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मिल जाएगा। बट मैंने क्या बताया था, अगर दो रॉड्स हैं तो ये वाली मेथड थोड़ी सी बच्चों क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, लेंदी। बड़ी होती है। बट इसी में हमारे पास मेथड 2 शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बिना के इक्विवेलेंट निकाले डायरेक्टली क्या कर दोगे, बिना के इक्विवेलेंट निकाले डायरेक्टली क्या कर दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज लगा दोगे। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज मतलब जितना करंट इसका उतना ही करंट इसका है, बताया था, याद है कि नहीं है? तो इसका करंट लिख दोगे, इसका करंट लिख दोगे, कड़ी आएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, बोलो सही है। बट सेकंड टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, दो रॉड की बजाय कितनी रॉड होगी अब, 3 रॉड। तीन रॉड्स। अगर तीन रॉड्स मिलेगी बच्चों तो जंक्शन भी दो होंगे। तो इस केस में चाहे मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है। हालांकि 3 वाला तक मैंने नेट में देखा नहीं है कभी, बट थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैंने सभी रॉड से करंट लिखना सिखा दिया था आपको, देख लो, याद आ रहा है? और सभी करंट को मैंने क्या कर दिया था, सेम। तो एक बार फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया था, बोलो। यस सर। तो टी और टीबी में इक्वेशन में थी, और एक बार फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया था, तो टी और टीबी में दूसरी इक्वेशन मिली थी, बताया था ना। बस इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इन इक्वेशन से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, सर। समझे? हाँ भाई। सर इसी शॉर्ट मेथड में कुछ एक्सेप्शन है क्या सर? नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा उसको मैं, एक्सेप्शन नहीं है। वो तो सब जगह लग सकती है, चाहे दो रॉड हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, बट दो रॉड वाले आंसर जल्दी आ जाते हैं। तीन रॉड वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है भाई? हाँ सर। है ना, एक्सेप्शन वहां पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ाऊं क्या? हाँ, यस सर। अगला मेरा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, उसको आप देखिएगा ना। जंक्शन निकालने वाले और सिखाऊंगा मैं। जंक्शन निकालने वाले को क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से कैसे पूछते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन सुनना। अ लॉन्ग रॉड ऑफ लेंथ, आवाज आ रही मेरी? लेंथ Yes. एल, यस सर। थर्मल कंडक्टिविटी के एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। बोलो बच्चों, अपने पास कितनी रॉड है? अ मतलब अ लॉन्ग रॉड, मतलब एक ही रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, एल, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, बोलो ए। इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, then find the temperature, पहला, at the midpoint of rod। देखना क्वेश्चन वही है, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। दूसरा, at 1/4 distance
फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, इसी क्वेश्चन में सब कुछ पूछ दूंगा मैं, एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसको देख लो। क्या क्वेश्चन है एक बार नोट कर लो, फिर इसको समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, चलो देख लिया बेटा, लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ देख लो, फिर मैं नोट्स भेजूंगा, छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन को समझ लो, अच्छे से समझ लो। मैं तो लिख, अगर छूट जाएगा तो नोट्स भेजूंगा। अब सुनो, देखो बेटा, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे पहले, उसमें कितनी रॉड्स ले रहा था मैं? उसमें कितनी रॉड थी अपने पास? 2 रॉड थी, मानते हो मेरी बात? 2 रॉड्स थी, 2 थी, 3 थी, मिनिमम कितनी थी बोलो? मिनिमम कितनी थी? 2। इन दो। दोनों रॉड्स की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग थी और दोनों की लेंथ भी अलग अलग थी। जंक्शन पे टेम्परेचर निकाल रहे थे, सही है क्या? वो कैसे निकाला वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, बट अब इस जंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को और कैसे घुमा के पूछ सकते हैं वो समझिए। तो जंक्शन वाले क्वेश्चन में 2 रॉड हो ऐसा जरूरी नहीं, 3 रॉड हो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार एक ही रॉड से वो जंक्शन वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो कैसे पूछेंगे ये आप लोगों के सामने। सब लोग मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताइए, क्या एक ही रॉड है यहाँ पर? बोलो जरा, फटाफट बोलना। तो यहाँ पे Yes, क्या दिया sir. है? लॉन्ग रॉड। Yes. और मतलब एक ही लॉन्ग रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है? एल। कंडक्टिविटी के एरिया है। टेम्परेचर कितना मेंटेन किया बोलो? इसका मतलब क्या है? इफ देयर एंड्स आर मेंटेन, मतलब एक एंड पे कितना लगाया? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री 100 सेल्सियस। कितना लगाया? 40। पे हीट 40 हमेशा कहाँ फ्लो होती है? degree. हीट हमेशा कहाँ फ्लो होती है? higher temperature to Higher lower. to temperature. टू लोअर टेम्परेचर। और क्या बताया था मैंने आपको? हीट मतलब करंट, हीट फ्लो होना मतलब हीट करंट निकालना। हीट करंट का फॉर्मूला जानते हैं। अब टेम्परेचर कहाँ का पूछा है? फाइंड द, ये तो कोने के टेम्परेचर में डायग्राम बनाऊंगा, फाइंड द टेम्परेचर कहाँ पर बच्चों? एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। पहले ये वाला क्वेश्चन निकालिए, मेरे को बताइए इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा, सॉल्यूशन में डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये आप लोगों को पढ़ के सीखना है। ये जो शब्द लिखे हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है। क्या सबसे पहले मैं एक रॉड बना लूं? बोलो बच्चों। इसका मैंने एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या देता? रॉड को काय में डाल दोगे? तो एक एंड को आग में डाल दूं, यहाँ टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले एंड को यहाँ डाल दो, यहाँ टेम्परेचर कितना है बोलो? 40 डिग्री सेल्सियस। इस रॉड की लेंथ कितनी है? L. एल। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? K. के। सही है। मैंने क्या बताया था? जंक्शन का टेम्परेचर हमेशा किसके बीच में आता है? 40 से हमेशा कैसा आएगा? 40 छोटा से हमेशा कैसा कम आएगा? अरे छोटा आएगा। बड़ा, हाँ, फिर इन बड़ा दोनों के आएगा। बीच में आएगा, इन दोनों के बाली का बीच में आएगा। तो 100 से कम आएगा और 40 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा। ध्यान रखना, जंक्शन का टेम्परेचर हमेशा हायर और लोअर के बीच में। अब मेरे को बताओ मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट मतलब कहाँ निकालना है? एग्जैक्टली यहाँ पर। तो इस रॉड के मिड पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बच्चों? टेम्परेचर निकालना है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट? पहली बात वो सीख लो, फिर इधर उधर भी निकालूंगा, मिड के लेफ्ट में भी और मिड के राइट में भी वो निकालेंगे। कैसे? देखो, तो क्या इस एक रॉड को 2 रॉड में कन्वर्ट कर सकते हो आप? इस एक रॉड को 2 रॉड में कन्वर्ट कर सकते? ध्यान से सुनना, कैसे? अभी मेरे को बताओ, अगर मिड पॉइंट पे निकालना है तो क्या इस रॉड को मिड पॉइंट से 2 भाग में डिवाइड कर दूं? यस सर। Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. सा देखने का नजरिया है, ध्यान से देखना। तो मिड पॉइंट पे निकालना है बच्चों, तो मिड पॉइंट से रॉड को काट कर 2 भाग में डिवाइड कर दो। 2 भाग में अगर डिवाइड कर दोगे तो इधर वाली भाग की लेंथ कितनी होगी बोलो? L/2. हाँ, L/2 इस वाले L/2 भाग की लेंथ होगी L/2 और इस वाले भाग की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? L/2। इधर के एंड पे टेम्परेचर कितना लगा है? 40 डिग्री सेल्सियस और इधर वाले एंड पे टेम्परेचर कितना लगा है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 2 रॉड वाला जंक्शन का क्वेश्चन हो गया? और मिड पॉइंट पे तो इसको बोल दो जंक्शन। तो इस जंक्शन के टेम्परेचर को क्या बोल दोगे? टीज। हाँ, अब मेरा सवाल ये, क्या ये दोनों रॉड अलग अलग रॉड है क्या? Oh, रॉड है तो एक ही ना।
भाई मैंने बताया था थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बताओ। मटेरियल। 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 मटेरियल ऑफ द रॉड। ये रॉड का पूरा मटेरियल तो एक ही है ना, क्या अलग अलग है? सर एक ही है। है ना? सेम। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बेटा ये फर्क है, ध्यान रखना। तो पहले वाले क्वेश्चन में दो डिफरेंट मटेरियल की रॉड होती थी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में एक ही रॉड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो सवाल सुनना, जहां से निकालना है वहां से इसको दो भाग में कन्वर्ट कर दो, तो ये दो जंक्शन बन जाएंगे, अलग अलग रॉड बन जाएगी। बट जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सभी की सेम। सेम। की भी के रहेगी और इसकी भी के रहेगी। हाँ, अलग अगर अलग अलग मटेरियल होते तो फिर कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती। समझ गए? बस अब इस क्वेश्चन को हमारे जंक्शन की तरह सॉल्व कर दो। मैंने क्या जंक्शन को शॉर्ट ट्रिक क्या थी सॉल्व करने की, शॉर्ट ट्रिक से करो पहले। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं बेटा, सबको स्टेप याद होना चाहिए, स्टेप याद नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। शॉर्ट ट्रिक में क्या निकालते हैं बोलो, क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज। सीरीज लगा देंगे। लॉन्ग ट्रिक में के इक्विवेलेंट और करंट पहले निकालते, बढ़िया डायरेक्टली बस करंट किस किस से फ्लो होगा, तो 100 डिग्री से फ्लो होगा। तो जो करंट आई इसमें फ्लो होगा, I1 क्या वही करंट I2 इसमें भी फ्लो होगा। यस सर। बस तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज क्या होती है, I1 बराबर I2। और करंट लिखने का तरीका मेन मैंने सिखाया था। तो करंट लिखने का तरीका क्या होगा, पहली वाली रॉड में इसको फर्स्ट रॉड बोल लो, इसको सेकंड रॉड बोल लो। तो इस वाली रॉड में करंट किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो 100 से जंक्शन आएगा 100 से हाँ। तो इस रॉड का करंट क्या लिखोगे बोलो, फॉर्मूला क्या है, 100 के ए डेल्टा टी बाय के ए का करंट क्या लिखा है, माइनस टी बाय 100 माइनस टी। 100 माइनस टी। और लेंथ मत भूल जाना बेटा, वो बाकी भी आता है, लेंथ और इसे मत भूल जाना। तो इस वाली रॉड का करंट क्या लिखाएगा, कंडक्टिविटी कितनी है के, एरिया के- कितना है ए, डेल्टा टी ए, कितना लिखाएगा 100 माइनस टी 100 माइनस अपॉन टी एल बाई जी। टू। L/2। तो ये किस रॉड से करंट है बच्चों, इसके आधे भाग से। क्या बोलते हो, ऐसे यही करंट दूसरे वाले भाग में किधर जा रहा है, जंक्शन से इधर की ओर जा रहा है, मतलब हायर टेम्परेचर पे कौन है, टी जे। जंक्शन है। बस तो इस वाली रॉड से करंट कैसे लिखोगे, तो इसकी कंडक्टिविटी लिख दो, क्या बोलते हो, आ रहा है ये, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, के के ए ए यहाँ कितना लिखा 40 है माइनस टी टी अपॉन एल माइनस बाई टू। 40। T equals बेटा, to वही 70। 40 माइनस टी कितने बोला, टी बोल माइनस बेटा, 40। यही तो बात है टी भाई, माइनस वही 40 तो आएगा ना। टी तो माइनस 40 T होगा, वो minus गलत है। 40। तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, जंक्शन का हायर होगा तो टी माइनस 40, आंसर गलत आया, ध्यान रखना बेटा, उल्टा करोगे आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तो के ए अपॉन एल बाई टू से के ए अपॉन एल बाई टू कट जाएगा कि पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 70 डिग्री 100 माइनस टी सेल्सियस। हाँ सर 70 आ रहा है। हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 140 आ जाएगा, तो 140 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो जंक्शन टी इज इक्वल टू 70। 70 डिग्री। ठीक है, चलो। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में मुझे सेकंड वाले पार्ट बताओ, थोड़ा इनके आंसर अलग आएंगे। अब सेकंड वाले पार्ट में बेटा अभी तो मिड पॉइंट का निकाला, आप कहाँ का निकालना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कहाँ 1 का, क्वार्टर। बट 1 क्वार्टर कहाँ से, सर 100 डिग्री की तरफ से। क्योंकि इसमें भी 1 क्वार्टर डिस्टेंस पे निकाला। 1 क्वार्टर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, 1/4। सर हाफ हाफ। 1/4। 1 क्वार्टर मतलब 1/4 डिस्टेंस पे, बिल्कुल। तो 1/4 डिस्टेंस पे निकालना है, बट 100 डिग्री से। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर भी जंक्शन लगाने का सिर्फ नजरिया देखना। तो यहाँ डायग्राम कैसा बनेगा, ये कितना डिग्री, इसको 100 डिग्री बोल दूं, ये 100, ये 40, टोटल लेंथ कितनी है L। अब यहाँ से 1 क्वार्टर मतलब कितना, यहाँ से 1 क्वार्टर मतलब कितना, L/4, मतलब कहाँ का टेम्परेचर निकालना है, यहाँ का निकालना है। क्यों बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ का निकाला था बोलो, मिड पॉइंट का। अब यहाँ से 1/4 दूरी पे निकालना है, तो मैंने क्या बोला, चक्कू लिया, चक्कू चला दो, तो एक ही रॉड के अलग अलग जंक्शन पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं, बस फर्क क्या है,
तो जहां पूछा वहां चक्कू चला दो। बोलो, तो यहाँ पूछा है तो इस रॉड को क्या 2 भाग में काट दूं? तो इधर वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये L by 4. L by 4. by 4 और ध्यान रखना रॉड तो एक ही है ना, तो कंडक्टिविटी दोनों की क्या रहेगी? सेम। Same. बस Same. जंक्शन के टेम्परेचर को फिर टी बोल दो, जैसे पहले किया था। कहीं भी पूछ ले, एक बार मैंने सिखा दी शॉर्ट ट्रिक, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो चाहे मिड पॉइंट पे इधर से 1/4 पे, उधर से 1/4 पे, तरीका विल बी सेम। व्हाट? द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एंड द करंट इन बोथ द पार्ट ऑफ रॉड विल बी सेम। तो करंट सीरीज में जो इसमें होगा वही करंट सीरीज में इसमें होगा, क्योंकि पूरा करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो क्या होगा? सेम। क्या फिर से सॉल्व कर लोगे बच्चों? सेम टू सेम तरीके से क्या फिर से सॉल्व कर लोगे? बट इसको हमारी पहली मेथड से करो। एक काम करो, इसको मेथड 1 से कर लो, शॉर्ट ट्रिक से मत करो, तो दोनों मेथड अपने को रिवाइज हो जाएगी। मेथड 1 से कैसे करते हैं बताओ? इसको शॉर्ट ट्रिक से आप लोग खुद करना। मेथड 1 से क्या करते हैं? पहले क्या निकालते हैं? के इक्विवेलेंट निकालते हैं बच्चों, और क्या निकालते हैं? करंट। अब ऐसा मत बोलना सर क्यों निकाल रहे हैं? सर 85 आएगा। 85 आ रहा है? हाँ सर। अब आप लोग, आपने सेकंड मेथड से कर दिया होगा, देखो Sir, है ना? 85. सेकंड मेथड से नहीं करो बेटा, अभी उससे भी करना है, पर अपने को के इक्विवेलेंट निकालने वाले क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको के इक्विवेलेंट ही पूछा, ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों मेथड से आना चाहिए, क्योंकि के इक्विवेलेंट निकालना भी आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो के इक्विवेलेंट वाली मेथड से करोगे तो कितना आएगा बोलो? तो पहले इसका के इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो के ही आएगा, देखना। क्या बोलते हो? यस सर। रॉड तो Yes, वही sir. है, रॉड तो पूरी वही है, तो के इक्विवेलेंट तो क्या आएगा आपका? के ही आएगा। जब इसको सिंगल बना दोगे तो सिंगल रॉड ही बन जाएगी, वही आएगा करके देखना। सिंगल रॉड से करंट जो लिखोगे वो कितना होगा? 140। लेंथ कितनी है? एल और के, तो इससे करंट जो लिखोगे वही आएगा, कितना? के ए डेल्टा टी कितना होगा? 100 माइनस 40, 60 अपॉन एल। करके देख लेना आप लोग। तो के इक्विवेलेंट तो के ही आएगा। टोटल को जब रिप्लेस कर दोगे तो ऐसी रॉड बन जाएगी, उसका करंट वही आएगा। इस करंट को इन दोनों में से किसी भी करंट से बराबर कर दो, करके आप लोग देख लेना इसको ऐसे, ठीक है? तो ऐसे यहाँ भी निकाल सकते हो। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहाँ निकालना दूसरे वाले में? एट अ 40 degree के 1/4 पास. डिस्टेंस, बट कहाँ से? 40 1/4 degrees. फ्रॉम 40 डिग्री। तो डायग्राम कैसा बनेगा? तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से 1/4 मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे बनेगा बेटा? L/4 पे। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ से अगर L/4 है बोलो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3L/4। कंडक्टिविटी तो के रहेगी, के सेम रहेगी। निकाल सकते हो, निकाल लोगे क्या? तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो या पहली वाले मेथड से कर लो, एक ही बात है, दोनों से आंसर आना चाहिए। बोलो सही है क्या? यस सर। चलिए, यस सर। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने वाले एक टाइप एक और इसमें बचता है, वो भी बताऊंगा, बट पहले इस टाइप के जितने भी बन रहे हैं वो सारे आना चाहिए। प्रैक्टिस में आपको दूंगा सारे कौन कौन से, देख लेना सारे कौन कौन से। तो टाइप याद कर लो, या तो 2 अलग अलग कंडक्टिविटी की रॉड होगी। क्यों बच्चों? सारे प्रैक्टिस दूंगा, ध्यान रखना, पर टाइप याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम में बनेंगे नहीं, पहले बता रहा हूँ। तो 2 अलग अलग कंडक्टिविटी की रॉड रहेगी, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक और दोनों से निकाल सकते हैं बोलो, और लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 रॉड की बजाय 3 रॉड भी हो सकती है, तो उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लगभग बराबर है। और 2 सर या ये जब 3 बाकी रॉड, तो उसमें लॉन्ग ट्रिक लगानी है क्या? हाँ मतलब दोनों से कर लो, मेरा मतलब समझो क्या है, दोनों से आंसर आना चाहिए, किसी भी एक मेथड के भरोसे नहीं, दोनों अपने को आना चाहिए। और 2 और 3 रॉड को सॉल्व करने की बजाय हो सकता है सिंगल ही रॉड हो, तो सिंगल रॉड होगी तो फिर उसके कहीं पर भी निकाल सकते हैं। जहां पूछा है बस उसी को जंक्शन मान के 2 अलग अलग भाग में सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पे चूंकि रॉड वही है तो दोनों की कंडक्टिविटी भी वही है। समझे क्या बात? समझे? आगे बढ़ाऊं? यस सर। चलो, अब अगला क्वेश्चन, तो जंक्शन वाले तो मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, फिर प्रैक्टिस करना और डाउट पूछना। अब अगला, कभी कभी कुछ रेशियो बेस्ड भी आते हैं,
सुनो, जंक्शन के बाद नया नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नेक्स्ट टाइप आता है बेटा रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम। रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम कैसी रहती है वो लिखूं मैं? सभी लोगों को सुनना, अभी जाना नहीं किसी को भी, ठीक है? रेशियो सुनना, जाना नहीं अभी। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू रॉड्स, is 3:1 and their length are in ratio 2:1. If they are of same material and have same temperature difference, then find, देखो इसको मैंने अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन को, find the ratio of rate of heat flow। ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख लो, ऐसा भी मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलो, अब सबसे पहले तो मेरे को बताओ किसका रेशियो दिया है। सबसे पहले 3:1 किसका रेशियो है? रॉड कितनी है? 2। डायमीटर का रेशियो मतलब किसका रेशियो होता है? डायमीटर का संबंध किससे है? रेडियस से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। बट वो थोड़ा बदल जाएगा, वो समझ लेंगे आगे। और किसका रेशियो दिया है? लेंथ। और इफ दे आर ऑफ सेम, अच्छा दो रॉड्स अगर सेम मटेरियल की तो क्या सेम होगा? मटेरियल पे कौन डिपेंड कंडक्टिविटी। के करता है? रेशियो निकालते हैं और बेटा जो ये थ्योरेटिकल पॉइंट क्वेश्चन में दिए होते हैं तो उससे समझिएगा हमारे काम की चीज क्या है। तो मटेरियल सेम मतलब दोनों की कंडक्टिविटी सेम लेना। और क्या सेम दिया है? सेम टेम्परेचर सर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दोनों पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मतलब क्या है? तो दोनों अगर जितना टेम्परेचर डिफरेंस पहली रॉड पे उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस दूसरी। बट पूछा किसका रेशियो है ये बताओ। मैं ये मुझे सिखाना था आपको। पूछा किसका रेशियो है? यहाँ बच्चे गड़बड़ मार देते ना। रेशियो ऑफ हीट वॉल्यूम फ्लो। क्या होता है रेट ऑफ हीट फ्लो? क्या हीट होता है? करंट। हीट करंट। सर आई। तो एक बात ध्यान देना, अब बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या आपको ऐसी मिलेगी, जैसे मैंने आपको हीट करंट निकालना सिखाया, तो बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या आपको मिलेगी जहां पर ये शब्दावली इस्तेमाल होगी। तो शब्दावली ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने बताया था। तो हीट करंट के बहुत सारे नाम होते हैं, तो या तो हीट करंट बोलो, वैसे तो हीट करंट बहुत कम जगह बोलते हैं, ये तो मैंने आपको सिखाया। दूसरा, इसी को रेट ऑफ हीट फ्लो भी कहते हैं, बताया था ना, है ना? तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम हीट फ्लक्स भी होता है, पता है? 3 नाम होते हैं इसके, और भी हो सकते हैं एक आध दो नाम कभी मिले तो, बट समझ लीजिए क्या भाई। तो हीट करंट बोलो, रेट ऑफ हीट फ्लो बोलो, रेट ऑफ हीट बोलो, हीट फ्लक्स बोलो, ये सब के सब नाम किसके हैं? हीट करंट के हैं। समझे? याद रहेगा? बोलो। सर हाँ बोलो भाई। हाँ बाबू। सर दोनों तरफ सेम टेम्परेचर है तो सर, लेकिन हीट तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है ना। नहीं, दोनों तरफ टेम्परेचर सेम नहीं है। हाँ भाई समझो, समझा रहा हूँ। एक मिनट, नाम ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? नाम ध्यान देंगे। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना भाई। आपके पास में 2 रॉड है, दोनों रॉड्स के डायमीटर का रेशियो कितना है? 3:1। लेंथ का रेशियो कितना है?
2:1 दोनों रॉड्स की कंडक्टिविटी सेम है और दोनों रॉड्स पे टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। मैं बना रहा हूं, चलो तो समझ में आएगा। दो रॉड्स को नाम दे दूं ए और बी, बोलो। तो ए वाली रॉड की कंडक्टिविटी जितनी है सेम, मतलब जितनी ए वाले की कंडक्टिविटी है उतनी किसकी है, बी वाले की। चलेगा? ए वाले की लेंथ एल ए बोल लू, डिफरेंट दी हुई है, बोलो बेटा। और बी वाले की लेंथ कितनी बोल लू, एल बी। लेंथ डिफरेंट है ना, रेडियस भी डिफरेंट है। इस वाले रॉड की रेडियस आर ए बोल दूं और इस वाले रॉड की रेडियस आर बी बोलो। समझ में आ रहा है? अब दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस सेम मतलब क्या, मान लो इसके एक एंड पे 100 डिग्री लगाए और दूसरे एंड पे 0 डिग्री लगाए, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 100. और 100. इसके एक एंड पे 200 डिग्री सेल्सियस लगा और इसके एक एंड पे 100 डिग्री सेल्सियस लगा, इसका 100. टेम्परेचर 100 ही होगा. समझ 100 में? ही होगा। ये क्वेश्चन में फैजल ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, लोगों को लगता है टेम्परेचर डिफरेंस सेम से टेम्परेचर डिफरेंस सेम मतलब करंट फ्लो कैसे होगा। नहीं, जितना डिफरेंस इसको मिल रहा है उतना ही डिफरेंस इस रॉड को मिल रहा है, समझ गए ना? तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है बच्चों, 100 है, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है, 100 है। समझो, ये बात बोली उसने, समझे? बोलो भाई, सर समझ गए? और किसका रेशियो पूछा है, अब बताओ मेरे को, किसका रेशियो पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो का। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब करंट का, कि इस वाली रॉड में कितना करंट है और इस वाली रॉड में कितना करंट है, उसका रेशियो पूछा है। समझे क्या क्वेश्चन? बोलो भाई। यस सर। तो क्या अब सब लोग मेरे को बताइएगा, जो भी लोग जान गए सब अपना अपना खुद का सोच लीजिए। क्या मैंने आपको रॉड में करंट लिखना सिखाया फॉर्मूले से? तो क्या आप इस रॉड में करंट लिख सकते हो और इस रॉड में करंट लिख सकते हो? वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस डायग्राम बनाना था, ये मेन था। और यहाँ पे एक चीज और आएगी, वहां पे बच्चे गलती कर देंगे, वो भी बताऊंगा। तो आपको डायग्राम बना के समझना था कि दोनों रॉड की कंडक्टिविटी सेम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बट दोनों की लेंथ और रेडियस अलग अलग है। चलिए अब मुझे बताइए, तो इस वाली रॉड में करंट कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब करंट कैसे लिखेंगे? क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा? इन दोनों सर का एरिया के. अलग अलग है ना, इन दोनों का अलग अलग एरिया, ध्यान रखना। तो इस वाली रॉड का करंट कैसे लिखाएगा, के, इसका एरिया ए, डेल्टा टी जो भी है, अपॉन कितना, एल ए। बोलो, ये लिखाएगा क्या? लास्ट वाले पेज यस पे लिख सर। दूं? थोड़ी, मेरा पेज खत्म हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो पहली वाली जो रॉड है उसमें करंट कितना लिखाएगा, कंडक्टिविटी सेम है, एरिया ए डेल्टा टी भी दोनों का सेम है, अपॉन लेंथ कितनी है, एल ए, ये एरिया ऑफ ए। ऐसे ही दूसरी वाली रॉड में करंट कितना लिखाएगा, दूसरी वाली रॉड में करंट कितना लिखाएगा इसमें, बोलो। सर के बी ए एरिया ऑफ बी, हाँ, डेल्टा टी इसका भी वही ले लूं, डेल्टा टी Yes, sir. अपॉन एल। Yes. तो दूसरी वाली रॉड करंट कितना लिखाएगा, के एरिया किसका लूंगा, बी का, डेल्टा टी दोनों में सेम है, अपॉन एल बी। बोलो, अगर रेशियो लूंगा तो कौन कौन कट जाएगा? अगर सर मैं डेल्टा टी, अब ध्यान देना, के रेशियो के और डेल्टा टी। तो क्या सर अगर के डेल्टा टी कंडक्टिविटी कट जाएंगे. और डेल्टा टी सेम है तो क्या रेशियो में कट जाएंगे, बोलो। Yes, sir. यस सर। ध्यान देना, पूछा भी वही है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो। शब्द पकड़ है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब दोनों के करंट का रेशियो बताना है। तो इसमें करंट लिख दिया, इसमें करंट लिख दिया, बस थोड़ा सॉल्व कर लो। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, अगर इसको डिवाइड करोगे इससे तो ऊपर कितना बचेगा, एरिया ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए, और नीचे कितना बचेगा, बोलो, एरिया ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ बी। चलेगा क्या? यस सर। सही बोला, समझ में आया? तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो ये ऊपर और ये नीचे। बस अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको पता है ना, डिनोमिनेटर का उल्टा से ले आता है ये, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी
अपॉन एरिया ऑफ बी, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू लेंथ ऑफ ए, हो जाएगा? यस ये सर। बताइए, ये पता है ना सबको? तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये कहाँ चले जाता है? ऊपर चले जाता है, और जो ये वाला डिनोमिनेटर है ये नीचे चले जाता है। तो ये ए लेंथ ऑफ ए एरिया ऑफ बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बस एरिया को क्या लिख दोगे? हमें एरिया का रेशियो नहीं, एरिया को क्या लिख दोगे? pi r square. तो पाई आर ए स्क्वायर क्या बोलते हो, अपॉन एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा? पाई आर बी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए। बोलो सही है? बस पाई से पाई बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आई ए अपॉन आई बी, दोनों में करंट का रेशियो कितना हो जाएगा? इसको ऐसा लिख दूं, रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? Yes, sir. इनटू लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए। बोलो समझ में आया क्या? देख लो, ये दोनों रॉड्स में करंट यानी रेट ऑफ हीट फ्लो लिख दिया, चूंकि कंडक्टिविटी और डेल्टा टी सेम से कट गए, तो एरिया अपॉन लेंथ का रेशियो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए भाई सबको। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई। बस अब क्या रेडियस और लेंथ का रेशियो दिया बच्चों? रेडियस और लेंथ का रेशियो, तो रेशियो क्या दिया हुआ है? अच्छा, डायमीटर का रेशियो वही होगा जो रेडियस का रेशियो होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों सेम रहते हैं। तो डायमीटर का रेशियो कितना दिया है? 3:1. 3:1 मतलब किसका? मतलब किसका? ऐसा लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूं, ध्यान रहेगा। तो डायमीटर ऑफ ए अपॉन डायमीटर ऑफ बी कितना दिया है? 3:1। और किसका रेशियो दिया है? Length का. लेंथ का रेशियो। Length. लेंथ का रेशियो मतलब लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी कितना दिया है? 2:2। सही है? 2:1. देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है, समझ गए ना? तो डायमीटर का रेशियो मतलब आर ए अपॉन आर बी, रेडियस का रेशियो भी कितना है? 3:1 ही होगा। समझे भाई? वैल्यू रख दूं क्या पीछे? बोलो, Yes, ये sir. बात समझ में आई? तो ये चीज न्यूमेरिकल में बेटा दी हुई है। तो आर ए अपॉन आर बी का रेशियो 3:1 है, तो यहाँ रख दूंगा क्या, बताना मेरे को। तो अगर आर ए अपॉन आर बी की जगह 3:1 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3:1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आर ए अपॉन आर बी का रेशियो 3:1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है? एल ए अपॉन एल बी है कि एल बी अपॉन एल ए? LB upon LA. LB upon LA. LB upon L. तो हमें जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है? एल ए अपॉन एल बी का 2:1 है, तो एल बी अपॉन एल ए उल्टा कर दो। 1/2. तो 1:2. 1:2. यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो इंटू 1:2। क्या बोलते हो? देख लो बेटा, तो जो रेशियो ऑफ करंट है वो कितना आ जाएगा? 3/1 का होल स्क्वायर कितना होता है? हाँ 9, और 1:2। 4.5 है। करंट कितना आ जाएगा? दैट हाँ, बस 9/2 लिख दो या फिर 4.5 लिख दो, एक ही बात हो। देख लीजिए, तो रेशियो वाले क्वेश्चन भी और भी मिलेंगे, मैं और बताऊंगा, वो समझ लीजिएगा। तो डायमीटर का रेशियो दिया है, लेंथ का रेशियो दिया है, मटेरियल टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, करंट का रेशियो कुछ नहीं। ये फोटो बना दिया, इसका करंट लिख दिया, इसका करंट लिख दिया। देख लो, दोनों का करंट लिखना सीख गए, दोनों के उसको डिवाइड, एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के रेशियो में मिल गया और लेंथ के रेशियो में मिल गया, इसकी वैल्यू रख दी और सॉल्व कर। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ बालिका, सर लेकिन रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे जब हमने आर वेरी स्क्वायर गुड अपॉन, क्वेश्चन, मैं समझ गया, आपका जो सवाल है वो समझ गया। डायमीटर का रेशियो कितना दिया है बेटा? 3:1। अब आप जो बोल रहे हो वो क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, यही है।